नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम के अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इन सब के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन से आप हमें फॉलो कर सकते हैं इन सब पर। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है सालूम एंड कुवारसी 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट विच इज एक्सपेक्टेड टू बी कमीशन्ड बाय मार्च 2020 इज सिचुएटेड एट। तो सालूम और कुवारसी दो पन बिजली परियोजना जिसे मार्च 2020 तक चालू किया जाना है, कौन से जिले में स्थित है? तो ये देखिए डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अच्छा, अब इन हाइड्रो प्रोजेक्ट के बारे में बजट में भी सर्वे में भी दिया गया था, जो इकोनॉमिक सर्वे था। एक बार कुछ डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं प्रोजेक्ट, जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं। तो आज कुछ अपडेट भी किया गया है प्रोजेक्ट के बारे में। देखिए यहाँ पर जो है 3 प्रोजेक्ट जो है वो कमीशन किए जा चुके हैं, जिनका नाम है जियोरी परियोजना, रौरा परियोजना और राला परियोजना। और 2 प्रोजेक्ट जो हैं जिनका नाम है सलूम 9 मेगावाट का है और कुवारसी ये 15 मेगावाट का है। इनको जो है वो मार्च 2020 तक कमीशन किया जाना जो है एक्सपेक्टेड है, ये कि मार्च 2020 तक इनको कमीशन कर दिया जाएगा। तो ये जियोरी परियोजना जो है ये शिमला में है, रौरा परियोजना किन्नौर में है, राला परियोजना किन्नौर में है और इस सालूम और कुवारसी ये 2 परियोजनाएं जो है ये चंबा में स्थित हैं। तो ये आप प्रोजेक्ट के बारे में याद रखिए। कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं उनके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। तो चिड़गांव मझगांव हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये 60 मेगावाट का है, शिमला में है। कशांग स्टेज 4 किन्नौर में है। दुजाई चंबा में है। बाराखंबा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। जिप्सा डैम प्रोजेक्ट की 300 मेगावाट का लाहौल स्पीति में है। त्रिवेणी महादेव में मंडी में है, 78 मेगावाट का है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में याद रखिए। तो ये बेसिक से हमने जाना इन प्रोजेक्ट के नाम के बारे में, तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड माई गॉव हिमाचल ऑन। तो माई गॉव हिमाचल ये पोर्टल लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। ये कब लॉन्च किया गया था? देखिए आपको 4 ऑप्शन दी गई हैं, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही आंसर है। 6 जनवरी 2020। 6 जनवरी 2020 को इस पोर्टल को जो था वो क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। अब इस पोर्टल के बारे में आपको पता होना चाहिए, बेसिक्स इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये पोर्टल आखिरकार क्यों चलाए जाते हैं। देखिए इस पोर्टल को चलाने का एम ये है कि लोगों की भागीदारी को बढ़ाया जाए। सरकार जो काम करती है, लोगों के सुझाव लिए जाएं, लोगों की भागीदारी को बढ़ाया जाए। मतलब लोगों को जो है वो लोगों को सरकार के साथ जोड़े रखने के लिए इस तरह की पहल जो है वो चलाई जाती है। तो यही एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। इसके अलावा जो है वो सरकार के द्वारा एक अच्छे अच्छे कार्यक्रम चलाए गए हैं, जैसे मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन नंबर 1100 चलाया गया है ना। ये भी अच्छी पहल है सरकार की। तो इस तरह के कार्यक्रम भी सरकार के द्वारा चलाए गए हैं। अच्छा, प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था आधार के बारे में। आधार जो है वो हिमाचल में कब लॉन्च किया गया? तो कब ये लॉन्च किया गया था हिमाचल में? तो आधार कार्यक्रम जो था वो हिमाचल प्रदेश में दिसंबर 2010 में शुरू किया गया था। ये भी आप आधार कार्यक्रम के बारे में याद रखिए। आधार कार्ड बिल्कुल कंपलसरी है। आपको पता है कि कितनी जरूरत आज के टाइम में आधार कार्ड की है। तो हिमाचल में कब लॉन्च किया गया था ये भी आपको पता होना चाहिए। माई गॉव हिमाचल के बारे में भी जान लिए तो ये काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अघोर 10 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड एट। अघोर 10 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये अघोर 10 मेगावाट का सौर पावर प्रोजेक्ट है, सोलर पावर प्रोजेक्ट, ये कहाँ पर है? ऊना में स्थित है। ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो सकता है, पर अगर सोलर पावर प्रोजेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया तो ऐसे ही पूछेंगे ना कि अघोर कहाँ पर है, पता होना चाहिए ऊना में है। या तो मान लीजिए इस तरह से दे दिया गया कि ऊना में कौन सा प्रोजेक्ट है, नीचे ऑप्शन दे दी गई अघोर, इस तरह की ऑप्शंस दे दी गई, तो आपको पता होना चाहिए। अब हिमाचल प्रदेश में जो है वो 2 सोलर पावर प्रोजेक्ट हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। ये दोनों ही आपको याद रखने हैं। देखिए ये तो हो गया अघोर, ये 10 मेगावाट का है। दूसरा कौन सा है? दूसरा एक 5 मेगावाट का है बेराडोल सोलर पावर प्रोजेक्ट। बेराडोल सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो बिलासपुर के नैना देवी मंदिर के समीप जो है वो स्थित है। तो इन 2 प्रोजेक्टों को आप याद रखिए कि कितने कितने मेगावाट के ये हैं और कहाँ कहाँ पर ये हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन बनता है। ये आइडिया हम आपको देंगे और क्वेश्चन तो आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडर नेशनल सीड कॉर्पोरेशन अ केरल सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म इज फंक्शनिंग एट विच प्लेस। तो राष्ट्रीय बीज निगम के तहत एक अनाज बीज गुना खेत किस
जगह पर काम कर रहा है। तो ये कहाँ पर है, ये है सैंज में। ऑप्शन ए सही आंसर है। सैंज कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं। देखो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के बारे में आप याद रखिए कि फर एनिमल डिवीजन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के घोरसा में स्थित है। ऑयल फ्रॉम हर्ब फ्रूट प्रिजर्वेशन यूनिट जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के कतरैन समसी बंजार में स्थित है। अंगोरा वूल यूनिट जो है वो कलथ में स्थित है। ट्राउट फिश फार्म पतलीकुला जो कि ब्यास की एक सहायक नदी है, इसके ऊपर बना था 1909 में। सरवारी प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। और देखिए यहाँ पर एक कैरल सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। इसको नेशनल सीड कॉरपोरेशन के द्वारा मेंटेन किया जाता है और ये सैंज में स्थित है। तो आप इतना याद रखिए, जो चीज़ आगे ऐड होगी उसको हम आगे चलकर ऐड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग who registered his name in Guinness Book of World Record for writing smallest श्रीमद् भागवत गीता belong from। छोटे से छोटा श्रीमद् भागवत गीता के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करने वाले एक यांत्रिक इंजीनियर जिनको मैकेनिकल इंजीनियरिंग कहा जाता है वो कौन से जिले से संबंध रखते हैं। देखिए कहाँ से संबंध रखते हैं, ये संबंध रखते हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के अंसोली से ये संबंध रखते हैं और 2004 में इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था। कब ये रिकॉर्ड इनके द्वारा बनाया गया था ये भी आप याद रखिए, इस रिकॉर्ड के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात हुई है, देखो ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का एक सर्टिफिकेट है जो किसको दिया गया था। देखिए ये सर्टिफिकेट जो था वो दिया गया था तत्तापानी में जो था वो खिचड़ी बनाई गई थी 14 जनवरी 2020 को। तत्तापानी में खिचड़ी बनाने के लिए ये दिया गया था अवार्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने पढ़े। इससे पहले जो है वो कुल्लू नाटी को जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज इसका नाम किया जा चुका है। कुल्लू नाटी को जो है वो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जा चुका है 2014 में। जब इसको लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था उस समय 8,540 लोगों ने जो था पार्टिसिपेट किया था। और जब इसको किया गया था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तो 9,892 महिलाओं ने जो था वो पार्टिसिपेट किया था फोक डांस में। तो एक कुल्वी ड्रेस उन्होंने पहन कर डांस किया था 2015 में। तो ये दशहरा के फेस्टिवल पर ये डांस होता है। तो ये 3-4 हमने फैक्ट जाने। तत्तापानी का हो गया, एक स्मॉलेस्ट एवर भगवत गीता हो गया और कुल्वी नाटी हो गया। तो ये सब हमने जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु घंटाल गोम्पा सिचुएटेड इन विच विलेज। गुरु घंटाल गोम्पा जो है वो कौन से विलेज में स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है गुरु घंटाल गोम्पा। तो गुरु घंटाल गोम्पा इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्री है, ये जो है तुपचलिंग विलेज में स्थित है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। देखो चंद्रभागा नदी जो है वो चंद्रभागा नदी तांडी के समीप जो है वो मिलती है। तांडी में चंद्रभागा नदी मिलती है। तांडी के समीप ही ये तुपचलिंग विलेज है जहाँ पर ये गुरु गोविंद गोम्पा जो है वो स्थित है। तांडी जो है ये तांडी में जब ये नदी मिलती है चंद्रभागा तो वहाँ पर माना जाता है कि ऋषि वशिष्ठ ने जो था वो अंतिम सांसें जो था वो तांडी में ही ली थी। और द्रौपदी के बारे में भी कुछ यही माना जाता है। तो ये बेसिक्स आप चंद्रभागा नदी के बारे में रखिए। देखिए भागा को जो है वो सूर्य का पुत्र भी माना जाता है। अब ये लाहौल स्पीति में स्थित है। तो लाहौल स्पीति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्विकली रिवाइज करते हैं। देखो लाहौल स्पीति का गठन जिले के रूप में 1 नवंबर 1966 को हुआ था। इसका एरिया 13,835 स्क्वायर किलोमीटर है। लेकिन लाहौल स्पीति जो था वो 1960 में जो था वो पंजाब के जिले के रूप में एक बना था। दछांग जो था वो दछांग थोन ग्यागो फेस्टिवल लाहौल स्पीति में मनाए जाते हैं। लाहौल स्पीति की जो लैंग्वेजेस हैं वो है भोटी, मंचद, चांगशा, घारी। घंटाल फेस्टिवल स्पीति वैली में, रतांग वैली, ग्यास वैली लाहौल स्पीति में स्थित है। पिन वैली नेशनल पार्क लाहौल स्पीति में है, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। कुंगरी गोम्पा स्पीति वैली में है। रिंगलोई दूसरा नाम है चंद्रा वैली का। लारी हॉर्स ब्रीडिंग फार्म लाहौल स्पीति में है। नोनो वजीर लाहौल स्पीति से संबंध रखते हैं। ग्रिप्पी ग्रुप डांस परफॉर्म किया जाता है लाहौल स्पीति के लोगों के द्वारा। मोराबियन मिशन 1853 में जो था लाहौल स्पीति पहुंचा था। स्पीति को इन्वेट किया गया था कुल्लू के राजा मानसिंह के द्वारा 1700 ईस्वी के आसपास और ये 1846 तक कुल्लू के अधीन रही थी। पोस्ट ऑफिस ब्रांच यहाँ पर खोली गई थी केलोंग में 1869 में। केलोंग जो है वो लाहौल स्पीति का मुख्यालय है। थिरोट प्रोजेक्ट रोंगटोंग प्रोजेक्ट लाहौल स्पीति में स्थित है। लाहौल स्पीति को वैली ऑफ ग्लेशियर कहा जाता है। एंड्रयू विल्सन ने इसे वैली ऑफ ग्लेशियर कहा था। एंड्रयू विल्सन के द्वारा अबाउट ऑफ गॉड किताब भी लिखी गई है। तो ये बेसिक्स है लाहौल स्पीति के बारे में याद रखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीबाड़ी टेम्पल सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट शिमला इट वॉज बिल्ट अराउंड। तो शिमला में स्थित कालीबाड़ी मंदिर किस वर्ष बना है या बना था। देखिए ये मंदिर जो था इंपॉर्टेंट मंदिर है कालीबाड़ी मंदिर, ये 1845 में बना था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 1845 में कालीबाड़ी मंदिर बना था और ये गॉडेस श्यामा काली को समर्पित है। गॉडेस श्यामा काली के नाम पर ही जो है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला का नाम भी पड़ा है। पीछे आपको पता है शिमला का नाम बदलने के ऊपर भी चर्चा हो रही थी। गॉडेस श्यामा काली है जिनका ये कालीबाड़ी मंदिर है। अच्छा, अब शिमला की बात हुई तो शिमला के बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था मारीच हवन कुंड के बारे में। मारीच हवन कुंड को जो था वो 900 वर्षों के बाद 22 फरवरी 2005 को ओपन किया गया था, फिर से ओपन किया गया था। और ये मारीच देवता जो हैं ये पूजे जाते हैं कुमारसेन एरिया में। डिस्ट्रिक्ट शिमला का जो कुमारसेन एरिया है वहाँ पर ये पूजे जाते हैं। आपको पता है डिस्ट्रिक्ट शिमला में संकट मोचन मंदिर भी स्थित है, तो बाबा नीम करोली जी महाराज के द्वारा ये मंदिर बनवाया गया था। और हटेश्वरी टेम्पल आपको पता है हाटकोटी शिमला में स्थित है। पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में ये बना हुआ है। देखो डिस्ट्रिक्ट शिमला के बारे में भी एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। आई थिंक काफ़ी टाइम से हमने डिस्ट्रिक्ट शिमला के बारे में रिवाइज नहीं किया है। यहाँ पर देखो डिस्ट्रिक्ट शिमला का गठन जिले के रूप में 1972 को हुआ था। डिस्ट्रिक्ट शिमला का एरिया है 5131 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 9.22% कवर करता है। डिस्ट्रिक्ट शिमला को जो था वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी 1966 में बनाया गया था। संकट मोचन मंदिर आपको पता है ना बाबा नीम करोली जी महाराज के द्वारा 1950 इसमें बनवाया गया था। छाबा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। डुमरेड़ा हर्बल गार्डन शिमला में है। नंद सरोवर लेक चंद्रनाहा लेक डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। शिमला को जो था वो बर्मा सरकार का हेडक्वार्टर भी यहाँ पर रह चुका है। 1942-43 के अराउंड गांधी मर्डर केस की सुनवाई जो थी वो डिस्ट्रिक्ट शिमला के पीटरऑफ में हुई थी 1948 में। शिमला अलायंस बैंक की स्थापना 1874 में हुई थी। तालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। घुगती डांस परफॉर्म किया जाता है कुंड्स के द्वारा डिस्ट्रिक्ट शिमला के अपर एरिया में। फर्स्ट विजिट महात्मा गांधी के द्वारा 11 मई 1921 को किया गया था। सेसिल होटल डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। इसको फेलेटिस होटल के नाम से भी जाना जाता था। शिमला म्यूनिसिपैलिटी की स्थापना 1852 में हुई थी। शिमला म्यूनिसिपल कमेटी को डिसॉल्व किया गया था 1969 में। जुडिशियल अकेडमी डिस्ट्रिक्ट शिमला के घंटाल में स्थित है। आइस स्केटिंग रिंक 1920 में ब्लैसिंगटन के द्वारा शुरू किया गया था। फर्स्ट यूरोपियन हाउस बिल्ड किया गया था डिस्ट्रिक्ट शिमला में 1822 में, जिसका नाम था कैनेडी हाउस। तो ये डिस्ट्रिक्ट शिमला के बारे में बेसिक सी जानकारी है, इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फाउंडेड बल्सन प्रिंसली स्टेट विच वॉज एन ऑफशोर ऑफ शिमला। तो बल्सन जो कि सिरमौर की एक शाखा थी, इस रियासत की स्थापना किसने की। इसकी स्थापना अलग सिंह के द्वारा की गई। ऑप्शन ए सही आंसर है। अलग सिंह के द्वारा 12वीं शताब्दी में इस रियासत की स्थापना की गई थी। इससे पहले जो था ये सिरमौर की जागीर भी रह चुकी है। 1805 से पहले, स्पेसिफिक 1805 से पहले ये सिरमौर की जागीर थी। जब गोरखाओं का आक्रमण हुआ था उस समय जो था इस रियासत को राजा जोगराज सिंह जो थे वो लीड कर रहे थे। और देखिए जब ये आक्रमण हुआ था गोरखाओं का आक्रमण, तो बल्सन के जो शासक थे जोगराज सिंह, इनको ब्रिटिश के द्वारा 1858 में राणा की उपाधि भी दी गई थी और खिल्लत भी इन्हें दी गई थी। और बल्सन जो थी वो बल्सन के जो अंतिम राणा थे उनका नाम था राणा रण बहादुर सिंह। और राणा रण बहादुर सिंह के द्वारा जो था वो हिस्ट्री ऑफ बल्सन स्टेट किताब भी लिखी गई थी। वर्तमान टाइम की अगर हम बात करें तो वर्तमान में बल्सन जो है वो ठियोग जो तहसील है उसके अंतर्गत आती है। तो ये बल्सन के बारे में जाना। अच्छा, रियासत की बात हुई है तो इम्पोर्टेंट जितनी भी रियासतें हैं उन सभी इंपॉर्टेंट रियासतों की एक ट्रिक मैंने बनाई थी। उस ट्रिक को मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। एक बार फिर से मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उस लिंक को आप एक बार देखें, उस ट्रिक को आप याद करें ताकि आपको इसके फाउंडर याद रह सकें जितनी भी रियासतें हिमाचल की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांगड़ा टी गेट GI टैग इन। तो कांगड़ा चाय को जो था वो GI टैग कब दिया गया था। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग की बात की जा रही है। देखिए इसको GI टैग 2005 में दिया गया था। अब GI टैग की बात हुई है तो डिस्ट्रिक्ट अगर हम हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो लेटेस्ट जो GI टैग दिया गया था वो काला जीरा को दिया गया था और चुल्ली ऑयल को दिया गया था। तो इन दो चीज़ों को लेटेस्ट GI टैग दिया जा चुका है। अब हिमाचल के जितने भी GI टैग हैं उनके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें ताकि जितने भी हिमाचल के GI टैग हैं उन सभी के बारे में आपको जानकारी मिल सके। इंपॉर्टेंट होते हैं GI टैग और रिपीटली कोई 2-3 सालों से यहाँ पर क्वेश्चन भी बन रहे हैं। अच्छा, अगर आप बात करेंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अभी जो है वो 1-2 हफ्ते के बीच
कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को जीआई टैग दिया गया है। एक तो दिया गया है कश्मीर का जो सैफरून है, तो कश्मीर का जो केसर जिसको कहते हैं केसर है उसको जीआई टैग दिया गया है। दूसरा दिया गया है गोरखपुर टेराकोटा को दिया गया है, इससे मूर्तियाँ वगैरह बनाई जाती हैं। और चक हाओ ये ब्लैक राइस वैरायटी है, ये मणिपुर की ब्लैक राइस वैरायटी है, इसको भी दिया गया है। और कोडलाई मिठाई, ये मिठाई जो है ये तमिलनाडु की है। देखिए ये मिठाई जो है आपने देखा होगा कि मूंगफली के ऊपर थोड़ा गुड़ लगाया जाता है, तो उस तरह की कुछ ये मिठाई होती है, शायद आपने कभी खाई होगी। तो ये मिठाई उस तरह की होती है। तो ये लेटेस्ट जीआई टैग भी हमने डिस्कस कर लिया, और हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में आपको अलग से वीडियो बना दी जाएगी जिसको आप एक बार जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कई बार डिस्कस भी हुआ है, परंतु इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम जरूर डिस्कस करेंगे। तसुद तवाकची इस टाइप ऑफ, तो ये किसका टाइप है, ये डाइवोर्स का टाइप है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, ये डाइवोर्स का टाइप है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट जितने भी कस्टम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप देखो खसास के जो मैरिज के टाइप हैं वो हैं प्राइनो, गदर, ब्याह। गद्दीस के जो है वो हैं बट्टा सट्टा, दानपून, झिंडफुक, झंझाड़ा, घाड़, जवंतरी। और जो पंगवाल्स के हैं वो हैं पिठचुक, डोगरी, टोपी लाना। टोपी लाना जो है वो विडो मैरिज है। स्वांगलास के जो टाइप है वो है तसुद तवाकची, ये डाइवोर्स का टाइप है। खुआ ब्याह, मजमी ब्याह और रुस्ताते ब्याह, ये भी मैरिज के टाइप है। अगला हम देखते हैं लाहौल स्पीति के भी कुछ इंपॉर्टेंट है। तो लाहौल स्पीति के हैं तेवांगस्टन और मोथेबियन, इसको कहते हैं, ये अरेंज मैरिज का टाइप है। और खुआची ब्याह अरेंज मैरिज का टाइप है। कुंची ब्याह और कुनमाई पाकिस्तान, ये अलॉटमेंट है, भाग कर की जाने वाली शादी है। इनके इंपॉर्टेंट मैरिज के टाइप हैं पख्तून और जाओ छाओ छे। ये जाओ छाओ छे जो है ये डाइवोर्स का टाइप है। स्पीति में जो है वो कंदम मैरिज का टाइप है। और खुपछा छा और थसुल थवाकची ये डाइवोर्स का टाइप है। तो ये चीज़ें आप याद रखिए, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं। बार बार रिपीट करता हूँ, ये पूछी जाती हैं और पूछी भी गई हैं। यही क्वेश्चन आगे भी पूछे जाएंगे। तो ये हमने कॉमन कुछ रिचुअल जाने मैरिज से रिलेटेड। आपके लिए जो आज का क्वेश्चन है वो है, इन विच डिस्ट्रिक्ट वॉज हिमाचल फर्स्ट म्यूजिक स्टूडियो साउंड ऑफ माउंटेन एस्टेब्लाइज्ड इन 1986। हिमाचल के किस जिले में सबसे पहला संगीत स्टूडियो साउंड ऑफ माउंटेन 1986 में स्थापित किया गया था। प्रीवियस वीडियो में ही हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।